अफवाह चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ। जी बिल्कुल कह सकते हैं। नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यमन के अदन शहर से भारतीय नौसेना के जहाज पर करीब 350 भारतीयों को निकाला गया और ये जहाज इन लोगों को यमन के पड़ोसी देश जिबूती लेकर जाएगा। यमन में बढ़ती हिंसा के बीच अंधेरी रात में इस अभियान को अंजाम दिया गया। सूत्रों ने बताया है कि INS सुमित्रा अदन पतन से निकल चुका है और इस पर करीब 350 भारतीय सवार है। इससे पहले भारत को अदन से करीब 400 भारतीयों को निकालने के लिए अदन पतन पर अपना जहाज खड़ा करने की मंजूरी मिल गई थी। सरकार ने संघर्ष प्रभावित यमन में फंसे 4000 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए बड़ा हवाई और समुद्री अभियान छेड़ा है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक विवादित बयान को लेकर आलोचनाओं में घिर गए हैं। आरोप है कि पार्सेकर ने प्रदर्शन कर रही नर्सों से कहा है कि धूप में बैठकर भूख हड़ताल ना करें, वरना इससे रंग काला हो जाएगा और शादी में दिक्कत आएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। अनुषा सावंत नाम की एक नर्स ने बताया कि जब हम अपनी मांगों को लेकर पोंडा में मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को तेज धूप में भूख हड़ताल पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे उनका रंग काला हो जाएगा और अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए PRS सिस्टम में जरूरी फेरबदल किए जा रहे हैं। पहला निशाना ऑनलाइन रिफंड सुविधा का दुरुपयोग कर रहे रेलवे को चूना लगाने वाले दलाल होंगे। दूसरा वार उन लोगों पर किया जाएगा जिन्होंने सैकड़ों टिकटों की एक मुश्त बुकिंग की तरकीब निकालकर आम यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट पाना दुश्वार कर दिया है। रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात अजय शुक्ला के मुताबिक अब दलालों के बुरे दिन आने वाले हैं। उनसे तरह तरह के घोरक धंधों को बंद करने की पूरी तैयारी हो गई है। मार्च में हुई बेमौसम बारिश ने खेतों की खड़ी फसल तबाह कर दी है। गेहूं की कटने को तैयार खड़ी फसल आसमानी आफत की भेंट चढ़ गई। बेमौसम बारिश से गेहूं की खराब क्वालिटी की वजह से पिछले 5 साल में भारत पहली बार गेहूं इंपोर्ट करने जा रहा है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक कुछ आटा मिलें ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करने के सौदे कर चुकी हैं। ये सौदा करीब $265 प्रति टन गेहूं के भाव पर हुआ है। माना जा रहा है कि इसका शिपमेंट मई तक हो जाएगा। सूत्रों का मानना है कि करीब 80,000 टन गेहूं के इंपोर्ट सौदे हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले देश में 2010 में करीब 2 लाख टन गेहूं का इंपोर्ट हुआ था। केंद्र सरकार ने फिलहाल तंबाकू उत्पादकों पर तस्वीरों के रूप में छापी जाने वाली चेतावनियों का आकार बढ़ाने का अपना फैसला स्थगित कर दिया है। इस मामले पर विचार के लिए गठित संसदीय समिति की ओर से और वक्त मांगे जाने के बाद सरकार ने फैसला लिया है। अगर सरकार इस फैसले को लागू कर देती है तो तंबाकू उत्पादकों पर तस्वीरों के रूप में छापी जाने वाली चेतावनियों का आकार मौजूदा 40% से बढ़ाकर 85% हो जाता और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन जाता। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जोर देते हुए कहा कि सरकार तंबाकू उत्पादकों पर छपने वाली चित्र चेतावनियों का आकार बढ़ाने और किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन रोकने के अपने फैसले को लेकर प्रतिबद्ध है और संसदीय समिति को भी इससे अवगत करा दिया गया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वापस आएंगे तो रुक करेंगे और खबरों का।
आप लोग देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम हैं तो सच है। मैं मेघना मलिक, आप सब लोगों को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का 2015 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहे। आपके जो सपने हैं वो पूरे हों और आप एक खूबसूरत मकसद में अपना ये मकसद, एक खूबसूरत मकसद लेकर आप अपना ये 2015 पूरा करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं रुख अगली खबर का। आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव की पार्टी राजनीतिक मामलों की कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुट्टी के बाद उन्हें पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद से भी हटा दिया है। आपने प्रवक्ता का एक पैनल तैयार किया है। इस पैनल में 20 प्रवक्ताओं की टीम है। पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक दीपक वाजपेयी को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा संजय सिंह, कुमार विश्वास के अलावा 18 और नाम पार्टी में नए प्रवक्ता होंगे। आम बजट 2015-16 में घोषित सेवा कर के कुछ प्रस्तावों के 1 अप्रैल से प्रभावी होने के साथ चिड़ियाघर, संग्रहालय और बाघ अभयारण्यों में प्रवेश के टिकट सस्ते हो जाएंगे, जबकि बिजनेस क्लास में विमान यात्रा, म्यूचुअल फंडों और चिट फंड में निवेश महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को तर्कसंगत बनाने के लिए पिछले महीने कई प्रस्ताव किए। बजट में सेवा कर की दर बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया है। एक तरफ घाटी बाढ़ के हालात से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ सरहद पार से आतंकी घुसपैठ और हमले की साजिश रच रहे आतंकी संगठनों की प्लानिंग मुसीबत के इस वक्त में घाटी पर हमला करने की है। जम्मू कश्मीर में फिदायनी हमला कर सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS एक नापाक साजिश में आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। बांदीपोरा और कुपवाड़ा के कुछ सेक्टर में सरहद के करीब लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल के आतंकियों को देखा गया है और अगले 1 हफ्ते में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। पुंछ सेक्टर में आतंकियों की हरकत और बढ़ गई है। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी गुल हादिक और मोहम्मद शौकत की अगुवाई में शाहबाज पोस्ट के पास डेरा डाले हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से बारिश होने के मौसम विभाग के पूर्वानुमान से लोगों के बीच घबराहट है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को हल्की लेकिन गुरुवार को मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस बीच पुंछ समेत जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना मेघ राहत अभियान चला रही है। मंगलवार को बारिश नहीं होने के कारण बचाव कार्य तेजी से देखने को मिला था। आपको बता दें कि बाढ़ से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों से कोई बारिश नहीं हुई, जिससे मंगलवार के दिन के वक्त घाटी में बाढ़ को लेकर लोग कम चिंतित नजर आए। झेलम नदी में जल स्तर घट रहा है। शहर में राम मुंशी बाग में भी जल स्तर 1.5 फुट से अधिक कम हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने उन 9 संशोधनों को शामिल करते हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से जारी करने की सिफारिश करने का मंगलवार रात फैसला किया, जो इसी महीने लोकसभा में पारित संबंधित विधेयक का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया। ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन 5 अप्रैल तक इसके राज्यसभा में पारित होने की कोई संभावना नहीं है। अब ये सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये अध्यादेश को 5 अप्रैल से पहले फिर जारी करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार। माता ने बुलाया।